में तो ऐसी केमिस्ट्री हो गई थी कि मैं उन्हें चपेट भी मार देती थी फिर और खाने के लिए तैयार नहीं मैंने होता पूरा फायदा उठाया बहन। मुझे वैसे ये बताएं, जो भी आमना ने बताया भी है कि सर्दियों में शूट की फिल्म और चाह ही आप रहे थे कि जी इसमें गर्मियों का टच आए, गर्मियों का इंतजार कर लेते, सर्दियों में क्यों आपने शूट की? बताएं ये क्या खर्चा बचाया आपने पंखों का, इसी का क्या किया मुझे बताएं। उससे ज्यादा हो गया खर्चा, ज्यादा खर्चा हो गया, हीटर्स वगैरह लगे हुए थे, बट सीन के बीच में तो बिल्कुल ही नहीं था। शूटिंग हमारी डिले हो गई थोड़ी। हमने प्लान किया था अगस्त सितंबर में शूटिंग करना था, लेकिन फिर डेट्स सारे मैच करना, वो फिर डिले होते होते दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, और डिले होता फिर कोविड आ जाता, तो हमने फिर वहीं पर रोक दिया। ये भी आपको पहले से पता था कोविड आने वाला है? भाई बात करते थे, डायलॉग बोलते थे, मुंह से धुआं है। अच्छा वो धुआं में से उस्मान आपने कैसे कंट्रोल किया? साला लोगों को ये लगेगा सारा VFX करवाया। So in every scene आपा is right। मुझे मैंने भी जब ट्रेलर देखा तो मैंने कहा धुआं कहाँ गया हमारा, बिकॉज हम तो बात करते थे, there was this big cloud of smoke that used to come out and अब रोमांटिक सीन कर रहे हैं, मैं और अफान छत पे खड़े हुए हैं, और पता नहीं तीसरा फ्लोर था, चौथा फ्लोर था, पांचवा फ्लोर था माशाल्लाह, वो भी और चैलेंजेस, और बहुत तेज हवा चल रही थी और बहुत सर्दी थी, और उसके बाद मैं शूट भी नहीं कर पाई थी, मुझे ठंड लग गई थी बहुत ज्यादा। तो अफान ने बहुत लड़ाई, इन्होंने मुझसे बहुत लड़ाई भी की थी कि शूटिंग खराब हो रही है, आप क्यों बीमार हुई हो? अफान भी बीमार हो गए थे। ये वाला सी अच्छा खैर वो लोगों को नजर नहीं आ रहा, बट अभी हम दोबारा देखेंगे नहीं। तो उसमें ये था कि हम अब रोमांटिक सीन कर रहे हैं और हम धुएं निकल रहे हैं हमारे मुंह से और हवा चल रही है, और हमने एक दूसरे को नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें नहीं पता कि हमने वो सीन कैसे किया है, रियली हमें नहीं पता। और जब हम नीचे आए, वी वर बजिंग, लाइक आवर ईयर्स वर बजिंग विद, you know, like constantly you're fighting, your body is fighting with cold, and so it was मुझे तो ऐसे लग रहा था मुझे कंकशन हो गया है नीचे आके, like मुझे चक्कर आ रहे थे, और it was horrible but worth it of course। सीन के दरमियान में आमना कहती है कि उस वक्त अर्ली पैकअप करना पड़ा है। आमना कहती है अच्छा हम खाली टी-शर्ट में खड़े हैं, सारे टी-शर्ट में होंगे, सब 50 से 50 बंदे। मैंने कहा सही बात है, उतारो सबके कपड़े। मैं ये भी नहीं कह सकता ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा करो, कुछ करें, वो पहले ही ठंडा, तो मैंने उसका क्या पैकअप। DOP सिर्फ उसकी आंखें हमें नजर आती थी, बाकी वो monkey caps, everyone was wearing monkey caps, it was so cold, बहुत टप चढ़ती होगी। अरे हमने किस चीज का मत पूछो, क्या हासिल हुआ सबको बीमार करके? ठंड में मुझे तरस नहीं आता था कि हाय। वैसे ना सेट पर बहुत चिल होता था, किसी से पूछ ले, लेकिन जब तक ना मुझे स्क्रिप्ट के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से हाँ सीन नहीं मिलता था, ऑब्वियसली रीटेक्स होते थे, जो भी होता था, लेकिन बहुत अच्छा सीन मिला उसको। जब भी पैकअप होता उससे पहले कभी पैकअप नहीं हो, सवाई उस दिन के। आई थिंक लोक विरसा का भी जो सीन, तूफान आ गया, सब चीजें, सारे लोग कह रहे जाना है, एंड ही वाज लाइक कि नहीं, एकदम से तूफान बैठा एंड देन दे स्टार्टेड शूटिंग अगेन। ये तूफान कब आया था? तूफान भी है इसमें जी, लोक विरसा में। हम शूट कर रहे, आउटडोर शूट था, और उसके अंदर फोर्क ऐसा है कि तूफान आएगा। हमने कहा नहीं हम शूट करेंगे, वरना कोई डे ही नहीं है हमारे पास आगे। हम शूट करना शुरू किया, आधा सीन हुआ, तूफान आ गया, सारे उठा के अंदर भागे। अब वेट करें तूफान जाएगा, फिर बाहर जाके दोबारा शूट करेंगे। सब कह रहे नहीं हम घर जा रहे हैं, सारे। और ये उस वक्त आप शूट कर रहे थे रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में शूट कर रहे थे। ये मुस्तकिल इस्लामाबाद में ही शूट हुई है, रावलपिंडी में हुई है जी। पिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर मेन जगह। हाँ कश्मीर में तो हुई है, मगर पिंडी में भी हवा का तूफान था, ये साथ में बारिश भी थी इसमें। बारिश एंड तूफान, हवा का तूफान, माँ सदके जाए। और उसमें भी तो हमें पूरा प्लान था इस लड़के का। हाँ मैं अच्छा प्लान तो पूरा था कि मेरी फिल्म बन जाए, और ये लोग मुझे याद नहीं पड़ता कि सिवाय उस दिन के मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे फ्लू लग गया हो या मुझे नहीं मैं बीमार नहीं हुई, वो बस उसी टेम्परेरी था, उस वक्त ठंड लगी, बट उसके बाद हम लोगों ने 4 बजे खाना खाया, मतलब हमने रात का डिनर किया, फिर इनका गाना शूट हो रहा था, तो उसमें हम सब थे, तो अफान कहने लगा भूख नहीं लग रही? हम सब हाँ बहुत भूख लग रही है। फिर उस्मान ने किसी लड़के को दौड़ाया, जाओ लेके आओ इनके लिए, मुंह पे मारो इनके। काम तो No, but I have to say, like, as a director, I think he's the sweetest. I've never seen a director so polite बहुत and polite. so
you know, a lot of sabr. I mean, I worked with a lot of directors and I think इनकी जो personality है वो मुझे काफ़ी हद तक साकिब मलिक जैसी लगी। जब मैं बाजी कर रही थी तो उनका भी जो behavior होता है सेट पे, क्योंकि दो पागल लोगों को हैंडल करना आसान नहीं है। मैं और मीरा को जिस तरह मुझे मीरा को साकिब ने हैंडल किया है, तो आई थिंक इनका भी जो बिहेवियर था it was quite pleasant। कैसा उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा? क्योंकि मैंने बाद में साकिब मलिक का मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने एंडिंग नहीं शेयर की थी मीरा के साथ जब तक फिल्म देख नहीं ली। Yeah, now we can talk about it। Yes, now we can talk about it। कि पता ही नहीं था कि जी आप कैरेक्टर को मार रहे हैं। मीरा had no clue about it। उन्होंने कहा अगर हम बता देते ना उसको तुम्हारी फिल्म बन गई। नहीं, वो एक्चुअली ओपन एंडेड उन्होंने रखा हुआ था। So but we are not here to talk about बाजी, we are here to talk about मस्तानी। नहीं, बट मैं चाहूंगी कि ऑफ कोर्स एक हमारे जो बड़े एक्टर्स हैं हम उनके बारे में थोड़ी बहुत वो डिस्कशन जरूर करें, बिकॉज ऑफ कोर्स यू टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एज वेल। सो मैं वैसे आप सब लोगों से जानना भी चाहूंगी कि आप लोग के अपने, अगर मैं पर्सनल फेवरेट भी पूछूं कि कौन सा ऐसा एक्टर था कि जिसको देख के आपको हुआ कि हाँ भाई हमें इस फील्ड में आना चाहिए, तो आप बचपन से कोई या किसी मेल एक्टर वो हो। 30 सेकंड टू ब्रेक आ गई जी। मैं छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हम वापस आते कहीं बजाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंशाल्लाह आपके घर के पास सिनेमा घरों में 23 अगस्त को फिल्म आ रही है मस्तानी। आप लोगों ने ज़रूर जाना है। एक तो फिल्म की जो स्टार कास्ट मेरे साथ मौजूद है और जो बता रही है फिल्म का जो प्लॉट बता रही है, अभी तो खैर प्लॉट बताए नहीं, बट हमें थोड़ा बहुत ट्रेलर से आइडिया हो गया है कि अच्छा भी नॉट एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, हाँ, लेकिन वह फिल्म किस बारे में है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर स्टोरीज़ अगर ख़वातीन सेंट्रिक हों या हीरोइन के आसपास घूमती है, क्योंकि यूजुअली हमने ही देखा है कि हाँ भी जो मेन है वो हीरो ही है और एज अ फिलर समहाउ वेरी, मुझे कभी कभी दुख भी होता है ख़वातीन हमारी इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को एज अ फिलर इस्तेमाल किया जाता था। तो वो अब शुक्र है कि ये ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंज होना शुरू हुआ है। और आपको क्या लगता है कि अब ये हमारी ऑडियंस से इसको कितना अच्छा वेल पिक भी किया है? सही बात है। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से एक कंट्रोवर्शियल ड्रामा चल रहा है उसके हिसाब से लाइक दिस इज़ ऑपोजिट, दिस इज़ आवर कल्चर, जो आपको इस मूवी के अंदर नज़र आएगा कि हर बड़ा बूढ़ा बच्चा इस मूवी को हर कोई देख सकता है। सो एवरीबडी विल एंजॉय। इस तरह होता है ना कि लाइक फैमिली मूवी नहीं है, आपको छुप छुपा के देखना पड़ता है, बड़े अलग देख रहे हैं, बच्चे कहीं अलग। दिस इज़ अ फैमिली पैकेज एंड एवरीबडी गोना कनेक्ट, दे विल कनेक्ट। लाइक आप बहन से कनेक्ट करेंगे, आप भाई से कनेक्ट करेंगे, माँ बेटी के रिश्ते से कनेक्ट करेंगे। सो मुझे लगता है कि ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा जो है ना एक घर का माहौल लगेगा। और जब वो सो के उठेंगे एक देख के ना, दे गोना मिस कि वो जो माहौल उन्होंने उस मूवी के अंदर देखा है कि बिल्कुल, क्योंकि अनरियलिस्टिक उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई पहाड़ों वाली चीज़ें नहीं है कि पहाड़ों पे माउंटेन्स पे जाके गाने गा रहे हैं और इस तरह से अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है। सो मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है उसको बहुत पसंद करेगी। अच्छा, फिर में गाने कितने हैं? 4 और गाने हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह लाइक 1-2 दिन में रिलीज होंगे। और अभी आपने ट्रेलर और टीजर में लिखे हैं, किसने कंपोज किए, किसने गाए, बताएं मुझे। नवीद निशात, जो कि हमारे बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने कंपोज किए हैं। और उसमें एक राहत फ़तेह अली साहब का गाना है जो कि बहुत, वो मेरा फेवरेट है। और एक हमारा सैड सॉन्ग है जो एंड पे आता है, वो सबका फेवरेट है। एक और वो बहुत ज़्यादा। और वो किसने गाया है? वो है हुमैल राजपूत ने। He's a shining, I would say, coming new star, and that's gonna give him a big, you know, a spotlight because of that song. इंशाल्लाह। अच्छा आमना, आप मुझे बताएं आपके साथ कैसे कि जो ठंड के वाकयात बता रहे हैं, और मुझे एक्चुअली बड़ा मजा आ रहा है सुन के। वैसे बुरी बात है, बट वो जो स्ट्रगल है, वो मेहनत है वाकई, वो हमें नजर नहीं आ रही। पर अब जब मैं देख रही हूँ मैं कह रही हूँ हाँ यार, लेकिन कुछ मदीहा ये तो रो पड़ी थी। क्या वो बताए जरा, कैसे क्या हुआ क्या हुआ? सर्दी से। अच्छा, मेरे लिए ना मेरी फर्स्ट मूवी थी और मेरे लिए पूरा एक्सपीरियंस ही नया था ना। सुबह 5 बजे उठ रहे हैं और 5 बजे मेकअप आर्टिस्ट आपके रूम में आ रही है, वो आपको मेकअप कर रही है। 7 बजे हमें लोकेशंस पे पहुंचना होता था और नेवर एंडिंग शूट था। मेकअप का कोई टाइम ही नहीं था। हमें यूजुअली आदत होती है सुबह 9-10 बजे शूट पे जाते हैं, रात को 10-11 बजे हम वापस आ जाते हैं। तो मैं एडीज को बुला के पूछती थी कब पैकअप होगा,
वो ऐसे करते थे। तो मैं काउंट करती थी कि अब पता नहीं 12 बज गए, अभी तक पैकअप नहीं हो रहा, तो वापस जाके सोएंगे कब, फिर 5 बजे उठेंगे और मेकअप, मुझे बस यही डिप्रेशन रहता था। और ऊपर से सर्दी से तो और ज़्यादा मसला हो जाता है। मेरे लिए तो वो एक नेवर एंडिंग शूट हो गया था। मैं रोई, मैंने अपने बाल नोचे मेरे रूम में और इन्होंने मुझे संभाला। मेरे रूम में आके मेरे पास बैठ गई, पहले मैंने जरा हीटर इसकी तरफ किया।